कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। यहां पर अल्लाह ने सबसे पहली बात क्या बयान फरमाई? ईमान। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने सिर्फ मोमिनों को हुक्म दिया है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो। दूसरी चीज, मुत्तकी बन जाओ। या अल्लाह बंदा साहिबे ईमान भी हो और तकवा भी इख्तियार कर ले, मुत्तकी भी बन जाए तो उसकी क्या शान। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। परवरदिगारे आलम का कुरान है, अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम ईमान के साथ तकवा इख्तियार करोगे तो तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। मैंने शायद इसका बेस बंद करने को कहा था, इन्होंने आवाज भी बंद कर दी क्या इसकी? तो आवाज तो बढ़ाई महसूस तो वो कानों पर लगे तो सही कि माइक में बोले। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन फरमाया, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाया। तो पहली चीज ईमान और दूसरी चीज तकवा। अजीजा ने गिरामी और कद्र गौर फरमाइए, ईमान भी हो बंदे के पास में, वो तकवा शियार भी हो, साहिबे ईमान भी हो और वो मुत्तकी भी हो, लेकिन फिर भी ये खौफ है कि शैतान उसे गुमराह करने की कोशिशें करेगा। शैतान बहकाने की मुकम्मल कोशिशें करेगा। तो ये ईमान जो उसके सीने में है, ये जो तकवा उसने इख्तियार किया है, ये सब कुछ छिन न जाए, बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए अल्लाह के कुरान ने बेहतरीन रास्ता इरशाद किया। फरमाया कि अब तुम ईमानदार भी हो, साहिबे ईमान भी हो, तुम तकवा शियार भी हो। अब जरूरी है कि तुम अपने ईमान और अपने अमल को बचाना चाहते हो, तो परवरदिगार ने फरमाया, वकूनू मअस्सादिकीन। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम मेरे औलिया के दामन से मुंसलिक हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, यानी औलिया का दामन थाम लो, सच्चों के साथ हो जाओगे तो शैतान के हमलों से महफूज हो जाओगे। तो अब ये सच्चों की जो जमात है, औलिया की जमात, इस जमात के अंदर अल्लाह ताला ने जिनको चुना, जिन्हें अजमतों का ताज अता किया, जिनका मकाम बुलंद किया, वो जिनका कदम मुबारक तमाम औलिया की गर्दनों पर है,
वो जाते वाला पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर सरकार वैसे आज़म की जात है। अल्लाह ताला ने कितना ऊंचा मकाम, कितना बुलंद मकाम किया। सरकार वैसे आज़म की शान अल्लाह अल्लाह। बरेली से आवाज आई, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या कदे जिसके हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर में लाता नहीं गुल्ला तेरा। वो गौसे आज़म है। आइए वक्त ज्यादा हो गया और आप कम हो गए जैसे, तो अब ऐसे हालात में जल्दी जल्दी आप तक कुछ बातें पहुंचानी मुझे जरूरी हो जाती है कि काम भी मेरा भी हो जाए और आपका भी हो जाए। कौन गौसे आज़म, जरा जहन करीब करो। वो गौसे आज़म हमारे अकाबिर हमारे असलाफ फरमाते हैं कि ज़ाते सरकार गौसे आज़म क्या शान फरमाते हैं। हुजूर गौसे आज़म मज़हरे कमालात मुस्तफ़ा है। इस जुमले को आप बिल्कुल अपने दिमाग में, दिल में महफूज करें। मज़हरे कमालात मुस्तफ़ा गौसे आज़म की ज़ात है। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, आप एक तरफ अपने आका व मौला ताजदारे मदीना मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी पे नजर डाले। मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी को सामने रखें, फिर दूसरी जानिब सरकार गौसे आज़म पीराने पीर की जिंदगी पे नजर डाले। खुदा की कसम, मेरे आका की जिंदगी जिन चीजों से सजी हुई है, गौसे आज़म ने भी अपनी जिंदगी को उन्हीं चीजों से सजाया है। और अल्लाह ताला ने भी फजल फरमाया है। जो रुतबा अपने महबूब को अंबिया में अता फरमाया, बस समझो औलिया में वही मकाम व मर्तबा गौसे आज़म को अता फरमाया। आओ जरा देखो, तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना पैदा हुए मक्का शरीफ में। अभी 11वीं शरीफ है ये, इससे पहले 12वीं का महीना गुजरा। अभी हमने आका की अजमत के कसीदे पढ़े, आका की अजमत के तराने गुनगुनाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हुई। सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाए हैं। आका का मीलाद मनाया है। 12वीं वाले का भी हमने खूब जश्न मनाया। अपने आका की विलादत का खूब हमने जिक्र किया, करते ही रहेंगे। और फौरन अब उस महीने के बाद ये माह मुबारक आया। इसमें हमने गौसे आज़म की महफिलों को सजा लिया, पीराने पीर की महफिलों को सजा लिया। आओ जरा देखो, मेरे मुस्तफ़ा का मीलाद सामने नजरों में रखो। ताजदार मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, तुम्हारे मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा की शान क्या, मेरे नबी की अम्मी जान ने फरमाया, जब मेरे आका दुनिया में आए, मेरे सारे घर में उजाला हो गया, नूर ही नूर फैल गया, सारा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। हजरत आमिना फरमाती है, इतना उजाला हुआ, इतना उजाला हुआ, इतना नूर फैला, इतना नूर फैला कि मैंने उस नूर में, उस नूर की रोशनी में, उस उजाले में मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। हजरत आमिना फरमाती है, इतना ज्यादा उजाला हुआ,
इतनी ज्यादा रोशनी उस नूर के उजाले में मैंने मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया। मुस्तफा आए उजाले हो गए, मुस्तफा आए रोशनी फैल गई, मुस्तफा आए नूर फैल गया। ये मेरे आका की आमद है। अब जरा आगे बढ़ो, अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ शहर जीलान। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक घराना है सैयदों का, उस घराने के अंदर एक बच्चे की विलादत हो रही है। किसकी विलादत? पीराने पीर की विलादत हो रही है। पीराने पीर रोशन ज़मीर हजरत सरकार गौसे आजम की विलादत हो रही है। अल्लाहु अकबर। बस्ती भी कैसी है, गांव भी कैसा है, कैसी जगह पर आप पैदा हुए। उस गांव के अंदर लोगों का हाल ये था कि वो सुबह को नमाज़े फज्र के लिए जब उठते थे ना, तो हर आदमी ये कोशिश करता था कि सबसे पहले मैं उठूं, मैं मस्जिद में चला जाऊं। गौसे आजम जहां पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का हाल ये था। आज हमारे यहां तो कोई सुबह को उठते ही नहीं। हमारे घरों में हाल ये हो गया कि रात को सोएंगे नहीं, सुबह को उठेंगे। हम रोजाना जलसा करके जब सफर करते तो हमें गैर मुस्लिमों की औरतें, उनके बच्चे सड़कों पे भागते दौड़ते मिलते, वर्जिश करते, और हमारा कोई आदमी नजर नहीं आता। चंद बूढ़े मस्जिदों के पास तो नजर आते, चंद बूढ़े लोग, बस वही बूढ़े चंद लोग हैं जो मस्जिद में बेचारे टाइम से चले जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। मगर हाल देखो अजीजों, सरकार गौसे आजम जहां पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का हाल ये था। बहस होती थी कौन पहले सुबह को उठेगा, कौन तहज्जुद में सबसे पहले उठेगा फिर मस्जिद जाएगा। लेकिन अजीजों, जिस दिन सरकार गौसे आजम पैदा हुए वक्त भी वही है, रात का आखिरी हिस्सा। एक दरवाजा खुला, शख्स बाहर निकला। उसने जब बाहर देखा, उसने देखा रोशनी फैल गई, उजाला हो गया। उसे लगा आज मैं सबके बाद में उठा हूं। सारे उठ गए, नमाज को चले गए। इसने ख्याल किया सारे लोग उठकर नमाज को चले गए, आज मैं शायद सबके बाद में बेदार हुआ हूं, सबके बाद में नमाज के लिए उठा हूं। तो ये तो इस वजह से परेशान था। मगर ये जैसे ही बाहर निकला, इसने बाहर निकल के देखा तो रास्तों में भी कोई नजर नहीं आ रहा था, गांव में भी कोई नजर नहीं आ रहा था। अब ये कह रहा है या अल्लाह माजरा क्या है, अगर मैं सबके बाद में बेदार हुआ हूं, सब मुझसे पहले बेदार हो गए, तो कहां है लोग, नजर क्यों नहीं आते। बात आप मेरी समझ रहे हैं? आप इल्ला माशाअल्लाह जितने भी हो सुन लो, और नहीं भी सुनोगे तो अब तुम्हारी मर्जी। ऐसा होता है कि सुनने सुनाने का भी एक वक्त होता है, वो वक्त जब निकल जाता है ना, तो फिर आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, जब भूख लगी होती है आदमी को, तो आप उसे चटनी से रोटी दे दो, या आप 2 दिन पहले का रखा हुआ भात उसको खिला दो, वो बड़े शौक से खाएगा, क्योंकि भूख लगी। और जब पेट भर जाएगा, फिर आप उसके सामने बिरयानी रख दो, वो खाएगा ही नहीं। बोलो। और खाएगा भी तो फिर क्या हाल होगा उसका। कभी उस बिरयानी में नमक कम बताएगा, कभी कहेगा टेस्ट नहीं, मजा नहीं आ रही, कभी मिर्च तेज बताएगा। यही हाल इस वक्त तुम्हारा और हमारा। पेट भर गया है, पूरे फुल हो यहां तक भरे हुए,
अब तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगा तो मुझ में कभी नमक कम बताओगे, कभी मिर्ची ज्यादा बताओगे आप। तो भाई मैं भी ये चाहता हूं कि बस जैसे भी हो काम चल जाए, चलना चाहिए ना काम। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की महफिलें मुस्कुरा कर सुनिए, और हम तो वो लोग हैं हुजूर गौसे आजम का जिक्र मुस्कुरा के करते हैं, क्योंकि हम हुजूर गौसे आजम का फैज़ पाते हैं। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली गौसे आज़म जीलानी। सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली गौसे गौसे आज़म जीलानी। आपकी माने अपने शिकम में आपको हाफिज कर डाला। ये भी मेरे गौस की शान है। इधर देखो, आपकी माँ ने अपने शिकम में आपको हाफिज कर डाला। आपकी माँ ने अपने शिकम में आपको हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे वो गौसे आज़म सरकार पैदा हो रहे हैं। विलादत का मंजर बयान करूं, ये सबसे पहले उठने वाला आदमी समझता है मैं सबसे बाद में उठाऊं, लेकिन बाहर देखता है कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन उजाला इतना है इसे लगता है कि नमाज तो कब की हो गई होगी। लेकिन अब एक और दरवाजा खुला, एक और शख्स निकला, उसने भी देखा इतना उजाला है, शायद दिन हो गया, लोगों ने नमाज पढ़ ली, मैं सबके बाद में उठा, लेकिन इसने एक और को देखा। एक एक करके लोग बेदार होते रहे और इस तजस्सुस में थे कि अगर हम लोग अब उठे हैं तो क्या सारे ही सारे पूरे बस्ती के लोग ही उठने में लेट हो गए, सब के सब देर में उठे आज। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई अगर हम सब लोग देर में उठे हैं, दिन फैल गया है, तो पहले वक्त का ही अंदाजा करो कि वक्त हुआ कितना, नमाज का वक्त निकल गया या रह गया, क्या हालात। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अब इन लोगों ने देखा वक्त को, जब जांचा तो पता लगा अभी तो नमाज का वक्त भी नहीं हुआ है। कहने लगे अगर नमाज का वक्त नहीं हुआ तो इतना उजाला कैसे आज।
अगर नमाज का वक्त नहीं हुआ तो इतना उजाला कैसे हो गया, इतना उजाला कैसे फैल गया। यूं लगता है जैसे दिन चढ़ गया है, जैसे दिन पूरी तरह से निकल आया है। मगर हैरान है, अभी तो नमाज का भी वक्त नहीं हुआ। इन्होंने कहा जरा ये तो महसूस करो, ये उजाला किस तरफ से आ रहा है, ये रोशनी किस तरफ से आ रही है, ये नूर किस तरफ से निकल रहा है। गौर करते हुए आगे बढ़े, जब ये देखते हुए आगे बढ़े कि ये नूर कहाँ से फैल रहा है, ये उजाला किस तरफ से हो रहा है। अजीज़ान किराम कब्र गौर करो, जब ये उस नूर को देखते देखते आगे बढ़े तो उजाला किस तरफ से आ रहा है, तो ये पहुंच गए सरकार गौसे आज़म के मकान पर पहुंच गए। आपके मकान पे जाकर देखा, अब इन्होंने देख लिया इस मकान से उजाला निकल रहा है, इस मकान से ये रोशनी निकल रही है, इस मकान से ये नूर फैल रहा है। अब इन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से कनीज निकल के आई। इन्होंने मालूम किया, ए कनीज ये बता, इस घर से इतना उजाला जो निकल रहा है क्या मामला है, क्या मसला है, ये घर किसका है। उस कनीज ने बताया, ए लोगों, ये घर सैयदों का घर है, ये घर हजरत मूसा जंगी दोस्त का घर है। कहने लगी सुनो सुनो, वजह ये है इस घर से जो उजाला निकल रहा है, इस घर से जो नूर फैल रहा है, इस घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है। इस बच्चे की शान ये है, वो बच्चा दुनिया में आया है, हर तरफ उजाले हो गए हैं। सरकार गौसे आज़म दुनिया में आए हैं, दुनिया रोशन हो गई। मैंने अर्ज किया था मजहरे कमालात मुस्तफा है गौसे आज़म। मेरे आका मक्के में पैदा हुए तब भी उजाला, गौसे आज़म इधर पैदा हुए तब भी उजाला। तो पता लग गया नाना की जो शान है, नाना का जितना बुलंद मकाम है, तो नवासा भी नाना से ही है। तो नवासे को भी अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई है, नवासे को भी अल्लाह ने खूब इज्जतें अता की। तो बरेली से आवाज आ गई, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमा दिया, तुम्हारे मेरे इमाम ने कह दिया, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। ये मुस्तफा का घराना है, हुजूर के शहजादे का नाम गौसे आज़म है। आओ देखो जरा गौसे आज़म की शान देखो। गौसे आज़म की खुदा की कसम, आप बचपन पे नजर डालें, कितना प्यारा बचपन है। हुजूर गौसे आज़म इब्तिदाई तालीम घर में हासिल की है, नाना ने तालीम दी है। और देखो हुजूर गौसे आज़म खुद भी वली, इनकी माँ भी वलिया, वालिद बाप वो भी वली, नाना भी वली, फुप्पो भी वलिया, सारे वली। वो गौसे आज़म पैदा हो गए, इधर लोग कंफ्यूज थे, रमजान का चांद नजर आया या नहीं आया, आज रोजा है या नहीं, चांद दिखा नहीं था। बादल की वजह से अभी भी होता है ना, चांद नहीं दिखता तो हम परेशान होते, रोजा रखें या ना रखें। लोग कंफ्यूज कि भाई चांद हुआ कि नहीं। लोग आ गए, हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त के दरवाजे पर
क्योंकि शोहरत आम हो गई थी। जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी शान ये है, सहरी में दूध पीता है, दिन में नहीं पीता, फिर इफ्तार में पीता है। ऐ लोगों पैदा हुए तो सहरी में दूध पीकर दिन में नहीं पिया, मतलब उम्मत को, मेरे आका की उम्मत को और अपने गुलामों को पैगाम दे दिया कि देखो गौसे आज़म दुनिया में आया है, तब से पैगाम दे रहा है कि रोजों की अहमियत है, रोजों की फर्जियत को और इसकी अहमियत को समझ लो। गौसे आज़म पैदा हुए हैं, माँ का दूध सहरी में पीते हैं, दिन में नहीं पीते, फिर इफ्तार में पीते हैं, ताकि मेरे गुलाम समझ जाए हर हाल में रोजा रखना जरूरी है।